सतगुरु कहें करो तुम सोई, मन के कहे चलो मत कोई। यह भौं में गोते दिलवावे, सतगुरु से बेमुख करवावे। काल चक्र में डाल घुमावे, मोह जाल में बहुत फंसावे। मित्र न जानो बैरी पूरा, गुरु भक्ति से डारे दूरा। दारा सुत संपत्ति परिवारा, डारे काम क्रोध की धारा। इंद्री भोग बास भरमावे, भक्ति विवेक नाश करवावे। सतगुर प्रीतम मिले न जब तक, कभी न छूटे मन के कौतुक। चल बल मन के कह लग बारनू, ऋषि मुनि कोई जान न भरमू। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, आप सभी पवित्र आत्माओं के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम है। परम पूज्य परम संत कृपाल सिंह जी महाराज जी सच्चे महात्मा की पहचान के बारे में हमें समझा रहे हैं। महात्मा की ज़ाहिरी शक्ल सूरत पर ना जाओ, ये ना देखो कि वह किस कुल से है, किस देश का रहने वाला है, उसकी बोल चाल खान पान पहरावा क्या है, समाज में क्या हैसियत है, कितनी किताबों का वह लेखक है या लोग उसके बारे में क्या कहते हैं। इन बातों से महात्मा को ना परखो, पहले अंतर्मुख उस अनुभव को पाओ जो वह देता है, तभी वह आँख बनेगी जिससे तुम उसे पहचान सकोगे। श्री हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज फरमाया करते थे, मुझे भाई कह लो, दोस्त कह लो, टीचर समझ लो, पिता समान समझ लो, मेरे कहने के अनुसार अपनी आत्मा को पिंड से ऊपर लाकर अंतर्मुख चढ़ाई करो। अंतर रूहानी दिव्य मंडलों पर गुरु की शान को देखो तो जो चाहे कह लेना। संत महात्मा की सबसे बड़ी पहचान ये है कि वह सामने बिठाकर पिंड से ऊपर आने का जाति तजुर्बा, व्यक्तिगत अनुभव देने का सामर्थ्य रखता है। पहाड़ की चोटी पर जो खड़ा है वह देख सकता है कि कहाँ आग लगी है, कहाँ धुआं उठ रहा है। वह पूर्ण पुरुष हमारी इस तरह इंसानी जिस्म रखता है, हमारी तरह चलता फिरता और दुनिया के सारे काम काज करता नज़र आता है, लेकिन वह हमारी तरह तन मन के पिंजरे में कैद नहीं। वह समर्थ पुरुष है जिसने जीते जी अपनी आत्मा को तन मन से ऊपर लाकर अपने आप को जान लिया और परमात्मा को पहचान लिया, और ऊंची सतह से जो हमारी बेबसी और लाचारी को, हमारी मुसीबतों और परेशानियों को देखता है, जिसे मनुष्य जाति की सारी समस्याओं का ज्ञान है और उनका इलाज भी उसके पास है। जो बाहर दुनिया में जंगलों पहाड़ों बियाबानों में सुख दुख में मुसीबतों और परेशानियों में हमारे अंग संग सहाय हो और अंतर दिव्य मंडलों में भी आगे होकर रास्ता दिखाए, जो जिंदगी में भी साथ रहे और मरकर भी साथ ना छोड़े। ऐसा जिंदा सत्य स्वरूप महापुरुष ही गुरु पद का अधिकारी है। मुबारक हैं वे लोग जो यह खबर सुनकर कि ऐसा महापुरुष हमारे दरमियान मौजूद हैं और हमसे दूर नहीं, खुशी से फूले नहीं समाते और उसका दर्शन पाने के लिए बेचैन हो जाते हैं। रूहानियत या आत्मा विद्या बाकायदा एक साइंस है, बल्कि दूसरी साइंसों के मुकाबले में ज़्यादा आसान है। परमात्मा को पाना मुश्किल नहीं, इंसान का बनना मुश्किल है। कोई लंबी चौड़ी कवायद करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ
ज़मीन की तैयारी चाहिए। परमार्थ के लिए ज़मीन की तैयारी है। नेक पाक सदाचारी जीवन सबसे प्यार है। किसी का बुरा चितवन ना हो, किसी के लिए दिल में नफरत ना हो, दीनता और नम्रता को धारण करना। आपका केवल इतना ही काम है, बाकी सब गुरु के हाथ है। भारी संख्या में लोग किसी को मानते हैं तो यह इस बात का सबूत नहीं कि वहाँ रूहानियत भी है। कोई भी माहिर लेक्चरर या कथाकार जब जहाँ चाहे लोगों की भीड़ इकट्ठी कर सकता है, चाहे उसके भाषण में कोई सार ना हो। रूहानियत आत्मविद्या किसी घराने या ठिकाने से बंधी हुई नहीं है, किसी वंश की बपौती नहीं है। फूल जहाँ भी खिलेगा, भंवरे दूर दूर से आकर वहाँ मंडराने लगेंगे। जहाँ क्षमा जलेगी, परवाने खुद चले आएंगे। संत अपनी मान बढ़ाई नहीं चाहते, यद्यपि उनकी जितनी महिमा की जाए कम है। वह जब भी बात करेंगे यही कहेंगे, यह सब मेरे गुरु की कृपा है, उन्हीं की बरकत वरदान है, मेरा इसमें कुछ नहीं। इसका सारा क्रेडिट श्रेय मेरे गुरु को है। फलदार दरख्त की शाखें हमेशा झुकी रहती हैं। नम्रता संतों का श्रृंगार है। दुनिया मान बढ़ाई के पीछे पागल हो रही है, संत इनसे उपराम है। महापुरुष हर ज़माने में दुनिया में आते रहे हैं मानव कल्याण के लिए, और आकर आत्मविद्या की कुदरती साइंस को ताज़ा करते रहे हैं। पिछले संस्कारों के कारण जमाने के ऊंच नीच को देखकर या ठोकरें खाकर दुनिया से जिनका जी उचाट गया हो, केवल वह लोग ही उनकी शरण में जाते हैं। जो लोग दुनिया के पदार्थों और इंद्रियों के भोगों रसों में लंपट हो रहे हैं, दुनिया जिनका दीन ईमान बनी पड़ी है, वह उनसे पीठ फेर लेते हैं। यह पेट के पुजारी जिनके हृदय कठोर हो चुके हैं, संतों की खाली विरोध ही नहीं करते, बल्कि उनकी ज्ञान के लागू हो जाते हैं। यीशु मसीह, गुरु नानक, कबीर और दूसरे महापुरुषों के जीवन वृत्तांत पढ़ने से मालूम होगा कि कैसी कैसी तकलीफ़ें उन्हें दी गई। तो पूर्ण पुरुष जीवों के कल्याण के लिए हर ज़माने में आते रहे हैं, अब भी हैं और आगे भी आते रहेंगे। यह ख्याल गलत है कि रूहानियत आत्मविद्या लोप हो चुकी हैं या किसी खास हस्ती महापुरुष के बाद उसकी तालीम का सिलसिला बंद हो गया है और अब केवल ग्रंथ पोथियाँ ही रह गई हैं हमें रास्ता दिखाने के लिए। जो लोग ऐसा समझते हैं वह भारी भूल में जा रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि सच्चे महात्मा की पहचान क्या है। यह सच और झूठ, असल और नकल का फ़र्क कैसे मालूम हो, इसके लिए अपनी निजी अनुभव, व्यक्तिगत अनुभव के सिवाय कोई दूसरी कसौटी नहीं। झूठ और सच को, असल और नकल को परखने की रामायण के ज़माने में राजा जनक को ज्ञान पाने की अभिलाषा हुई। उसने भारत के ऋषि मुनियों, योगी योगेश्वरों की एक सभा बुलाई और ऐलान किया कि जो मुझे ज्ञान देगा मैं उसे इतनी 1000 गौएं जिनके कानों में सोने की मुद्राएं होंगी दक्षिणा दूंगा। उस सभा में याज्ञवल्क्य ऋषि अव्वल रहे। उन्होंने राजा जनक की सब शंकाओं का समाधान कर दिया। दक्षिणा लेकर वह जाने लगे तो गार्गी ने पूछा, जिस हकीकत आत्म अनुभव का आपने जिक्र किया है, क्या आप उस हकीकत को देखने वाले भी हो? उस जमाने में लोग सत्यवादी होते थे। याज्ञवल्क्य ऋषि ने साफ कह दिया, नहीं गार्गी, मुझे उस हकीकत का जाति तजुर्बा, व्यक्तिगत अनुभव नहीं है। मेरा ज्ञान केवल थ्योरी, सिद्धांत को जो बुद्धि विचार
द्वारा समझने तक ही सीमित है। मैंने समझा है, देखा नहीं। थोड़े दिनों के बाद राजा जनक ने यह महसूस किया, मेरी हालत में तो कोई खास फर्क नहीं पड़ा। ज्ञानी के जो लक्षण धर्म ग्रंथों में बयान किए हैं, मेरी वह गति नहीं हुई। दोबारा फिर ऋषि मुनियों महात्माओं की सभा बुलाई और अब की बार ये शर्त रखी कि दक्षिणा का अधिकारी वह होगा जो मुझे ज्ञान दे। जितनी देर में घोड़े की एक रकाब से दूसरी रकाब में पांव रखा जाता है, सारे भारतवर्ष के ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी सभी में आए थे। उनके नाम भी दिए गए हैं इतिहास में, लेकिन केवल एक आदमी निकला, अष्टावक्र, जो उठकर आसन पे जा बैठा। उसके शरीर में 8 बल वक्र पड़ते थे। सभा में बैठे हुए सब लोग उसे देखकर हंसने लगे। अष्टावक्र ने राजा से पूछा, राजन, तुम ज्ञान पाना चाहते हो? हाँ महाराज, राजा जनक ने कहा। तो फिर यह चमारों की सभा क्यों इकट्ठी कर रखी है, जिनकी नज़र मेरे चमड़े पर है, मेरी आत्मा पर नहीं? सारी सभा में सन्नाटा छा गया। अष्टावक्र ने जो समृद्ध पुरुष थे, राजा जनक को अनुभव दिया। उतनी देर में जितनी देर में घोड़े की एक रकाब से दूसरी रकाब में पांव रखा जाता है। ऋषि ने अपनी तवज्जो दया दृष्टि का उभार देकर राजा की रूह को पिंड से ऊपर लाकर अंतर्मुख हकीकत से जोड़ दिया। जितनी देर मुनासिब समझा उसे रो को ऊपर रहने दिया। फिर नीचे लाकर पूछा, क्यों राजन, ज्ञान हो गया है? राजा ने कहा, हाँ महाराज, पाना ये है कि लेने वाला गवाही दे, और हाँ उसे मिला है कुछ। बात विचारने की ये है कि उस ज़माने में अब कहा जाता है कि हिंदुस्तान में रूहानियत आत्म विद्या बहुत उन्नति पर थी। केवल एक व्यक्ति अष्टावक्र ऐसा निकला जो आत्मानुभव दे सका। आज भौतिकवाद के युग में सैकड़ों की संख्या में अनुभवी महापुरुष कहाँ से मिल जाएंगे, लेकिन हमें तलाश जारी रखनी चाहिए, क्योंकि सच्चे महात्मा के बिना जीव का कल्याण नहीं। झूठे प्रोपेगेंडा पर, दूसरों के कहे सुने पर ना जाओ। अपनी आँखों से देखो, अपने कानों से सुनो। यहाँ अंधविश्वास से काम नहीं चलेगा कि किए जाओ मर के मिलेगा। तो ये सवाल, यह ज़िंदगी की पहेली जीते जी हमें हल करना है। दुनिया की मान बढ़ाई, धन दौलत, ऐशो इशरत, भोग विलास के सामानों पर ना भूलो। यह सब यहीं रह जाएंगे। जाओ किसी ऐसे अनुभवी महापुरुष की तलाश करो जो जीते जी मरने का, पिंड से ऊपर आने का अनुभव देकर तुम्हें मौत के भय से आज़ाद कर दे। अंधविश्वास परमार्थ के रास्ते में बड़ी भारी रुकावट है, जिसे दूर करना है। अंधविश्वास किसे कहते हैं? पूरी छानबीन किए बिना, खाली पढ़े पढ़ाए और सुने सुनाए पर किसी रास्ते पर चल पड़ना, यह देखे बिना कि उस रास्ते पर चलकर हम कहाँ पहुँचेंगे, ये अंधविश्वास है। और अगर हम साधना ही में लगे रहें और लक्ष्य को भूल जाएं, जिसे पाने के लिए हम साधना कर रहे हैं, ये ना देखें कि कहाँ तक लक्ष्य की ओर हम आगे बढ़े हैं, यह भी अंधविश्वास ही कहलाएगा। पूर्ण पुरुष के पास जाओ तो सब तरफ से हटाकर एकाग्रचित होकर सुनो, वह क्या कहता है, वह समझाएगा कैसे तुम पिंड से ऊपर आकर आत्मानुभव को पा सकते हो। मजमून को स्पष्ट करने के लिए वह पिछले महापुरुषों की वाणियों, ग्रंथों, पोथियों का प्रमाण भी देगा। जब
बुद्धि विचार करके बात समझ आ जाए और विश्वास हो जाए तो तजर्बे के तौर पर उसके कहे अनुसार करके देखो। अपनी अकल को दखल ना दो, जो वह कहे उस पर अमल करो। यह पहला कदम है हकीकत को पाने का। वह अनुभवी महापुरुष सामने बिठाकर पिंड से ऊपर आने का व्यक्तिगत अनुभव तुम्हें देगा। थोड़ा ही सही, रुपए में 20 पैसे सही अनुभव पाकर फिर शक की गुंजाइश कहाँ रह गई। फिर रोज रोज अभ्यास करके उस तजुर्बे को बढ़ाओ, वह दिनों दिन बढ़ेगा। आज यही हालत बनी पड़ी है कि हम सारी उम्र लेक्चर कथा ज्ञान सुनते हैं और विश्वास कर लेते हैं कि केवल सुनने से हमारा कल्याण हो गया और मोक्ष का रास्ता हमने पा लिया। जब अंत समय आता है, रूह पिंड को छोड़ती है, जीते जी पिंड से ऊपर आना सीखा नहीं, मर के कहाँ जाना है ये मालूम नहीं। कभी टांगे मारता है, कभी बाजू। उस वक्त होश आती है, कहे कबीर यही नर जागे, जब जम का दंड मूड में लागे। अब पछताए क्या होता है। धन सतगुरु, धन गुरु रूप प्यारी साध संगत जी।